जय जगत गुरु, जय भारत। आप सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, राम राम। भाई और बहनों, आज का हमारा वीडियो विशेषकर हिंदू भाई बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आपने पूरा देखना चाहिए और पूरा देखने के बाद आपने चिंतन और मनन करना चाहिए। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, गीता जी हैं, वेद, कुरान, पुराण, उपनिषद, मनु स्मृति, हम दुहाई देते हैं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो सबसे पुराने हैं। उसके बावजूद भी आज हमारा हिंदू धर्म दुनिया में तीसरे नंबर पे क्यों है? हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है, हमारे धर्मशास्त्र सबसे पहले लिखे गए, उसके बावजूद हमारा धर्म तीसरे नंबर पे क्यों? आपने रीजन जानना चाहिए। धर्मगुरु आपको रीजन नहीं बताएंगे। धर्मगुरुओं ने यदि आपको रीजन बता दिया, कारण बता दिया हिंदू धर्म के पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे होने का, तो उनका जो रोजगार है वो उनके हाथ से चला जाएगा। और उनका रोजगार क्या है? इन्हीं धर्मशास्त्रों की आड़ में, गीता जी की आड़ में, भागवत की आड़ में, वेदों की आड़ में, पुराणों की आड़ में अपने और अपने परिवार का पेट पालन। तो हमारे धर्मगुरु आपको वास्तविक कारण नहीं बताएंगे कि हिंदू धर्म आज तीसरे नंबर पर क्यों है, जबकि हमारी संस्कृति सबसे पुरानी, हमारे धर्मशास्त्र सबसे पुराने। आज पूरे विश्व में ईसाई धर्म सबसे पहले नंबर पे है। पूरी दुनिया की 31% पॉपुलेशन आज ईसाई धर्म को मानती है, जबकि बाइबल तो 2000 साल पहले लिखी गई है। ईसा मसीह तो लगभग 2500 वर्ष के आसपास आए थे, फिर भी आज ईसाई धर्म दुनिया का सबसे टॉप धर्म। दूसरे नंबर पे इस्लाम धर्म का नंबर आता है, जबकि मोहम्मद साहब तो 1400 या 1500 साल पहले आए थे। ये कुरान शरीफ ये 1400 या 1500 वर्ष पहले लिखी गई है और फिर भी वो धर्म दुनिया के दूसरे नंबर पे है। 24% लोग पूरी दुनिया के इस्लाम को मानते हैं और तीसरे नंबर पे वो धर्म जिस धर्म की पुस्तकें सबसे पहले लिखी गई, जिस धर्म की सभ्यता और संस्कृति सबसे पुरानी, फिर भी आज पूरी दुनिया में मात्र 14% लोग हिंदू हैं। केवल 14%। बड़ी शर्म की बात है, डूब के मरने की बात है। ये कारण आपको धर्मगुरुओं ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? उनका रोजगार छिन जाता है। कारण क्या है? जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब मुझे ये रोग है, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, तो डॉक्टर उपचार शुरू करने से पहले क्या करता है? पहले वो ये जानने का प्रयास करेगा कि आपको ये रोग हुआ क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, उसके बाद वो आगे का उपचार शुरू करेगा। तो आप सभी हिंदू भाई बहनों को, सभी सनातन के मानने वालों को ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, जो आज आपको ये बताएगा कि हिंदू धर्म के विश्व में तीसरे नंबर पे होने का मुख्य कारण क्या है, क्यों हम इतने नीचे चले गए। इसके लिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक किसान था, बड़ी देरी से उसकी शादी हुई और लगभग 60 वर्ष की उम्र में उसे एक बेटा प्राप्त हुआ। बेटा जब 8-10 वर्ष का हुआ तो उस किसान की मृत्यु का समय नजदीक आ गया। उस किसान ने सोचा कि यदि कल को मेरी मृत्यु हो गई और जो रोजगार मैं करता हूँ, जो खेती बाड़ी में करता हूँ, जो किसानी का काम करता हूँ, मेरा बेटा तो उस काम को जान ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया, आगे चल के धोखा खा जाएगा। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक पुस्तक लिख देता हूँ और उस पुस्तक में मैं वो सारी बातें लिख देता हूं जो किसानी से संबंधित हैं। कौन सी फसल किस समय बीजनी है,
कब उसके अंदर पानी देना है, ये सारी बातें मैं उसमें लिख देता हूं, ताकि जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरे द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को देखकर, पढ़कर वो आसानी से ये काम कर सकता है, वो धोखा नहीं खाएगा। ये सोचकर उस किसान ने एक पुस्तक लिख दी और कुछ समय बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, बड़ा होने के बाद जब उस बच्चे ने वो किसानी का काम शुरू करना होगा और उसके पिता के द्वारा जो नियम लिख दिए गए हैं, जो जानकारी लिख दी गई है फार्मिंग के विषय में, यदि वो बच्चा उस पुस्तक में लिखी गई बातों के विपरीत किसानी के काम को करेगा तो क्या वो बच्चा जीवन में सफल होगा? कभी नहीं हो पाएगा। यदि वो बच्चा रबी की फसल के बजाय खरीफ की फसल का बीज डालेगा, जिस समय गेहूं का बीज डालने का समय है उस समय यदि वो बाजरा डालेगा तो क्या वो बच्चा कभी उस फार्मिंग के काम में सफल हो सकता है? कभी नहीं हो पाएगा। उस बच्चे ने वैसा ही करना पड़ेगा यदि वो सफल होना चाहता है तो, जैसा उसके पिता ने उस पुस्तक में लिखा है। अन्यथा वो बच्चा जिंदगी में कभी भी किसानी के काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और अच्छी फसल ना होने के चलते वो बच्चा दिन ब दिन निर्धन होता चला जाएगा। भाई और बहनों, यही कारण है हिंदू धर्म के तीसरे नंबर पे होने का। जिन्हें हम अपना बाप मानते हैं, जिन्हें हम अपना भगवान मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, किसे? श्री कृष्ण जी को। कौन से क्षेत्र का? आध्यात्मिक क्षेत्र का। उस हमारे बाप ने, उस हमारे पिता ने, उस हमारे इष्ट ने ये सोचकर कि आगे चल के भक्ति मार्ग में मेरे बच्चे धोखा ना खा जाएं, ये हिंदू धर्म तीसरे नंबर पे ना आ जाए, उसके लिए उन्होंने धर्म और धार्मिकता से संबंधित कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन से भगवान की पूजा करने से नुकसान होगा, ये सारी बातें श्री कृष्ण जी ने गीता जी के अंदर लिख के आप और हमारे लिए छोड़ दी कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद में मेरे वंशज, मेरे भारत देश के निवासी, मेरे बच्चे इस पुस्तक को पढ़ेंगे और फिर वो इस पुस्तक के अनुसार अपनी धार्मिक क्रियाओं को ठीक करेंगे तो वो भक्ति मार्ग में सफल हो जाएंगे, अन्यथा वो धोखा खाएंगे। तो भाई और बहनों, अगर भक्ति मार्ग में हमें सफल होना है, वास्तव में यदि हमने 84 लाख योनियों के संकट से बाहर निकलना है, यदि हमने नरक की आग से बचना है, तो हमने भगवान के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को आधार बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये गीता जी, ये वेद, ये पुराण, ये सब भक्ति का आधार है। यदि इन पुस्तकों से बाहर हमें कोई भक्ति का मार्ग बताता है कि तुम राधे राधे श्याम जपो, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, तुम ये नारियल फोड़ दो, तुम ये पतासे बांट दो, तुम ये पीपल के पेड़ के धागा बांध दो, तुम ये पैदल यात्रा कर लो, तुम ये कावड़ ले आओ, तुम ये व्रत कर लो, यदि ये सारी की सारी क्रिया जिन्हें आज हम इन धर्मगुरुओं के कहने पे कर रहे हैं, यदि ये क्रियाएं हमारी गीता जी में नहीं है, हमारे धर्म शास्त्रों में उनका कहीं कोई वर्णन नहीं है, उल्लेख नहीं है, तो भाई और बहनों, हम कभी भी उस किसान के बेटे की तरह भक्ति मार्ग में सफल नहीं हो पाएंगे। हमने भक्ति मार्ग में उन्हीं क्रियाओं को करना पड़ेगा, उन्हीं मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, उसी व्यक्ति को अपना जो है गुरु बनाना पड़ेगा, जिसके विषय में श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान देते समय इस पुस्तक में आप और हम सब के लिए लिख दिया। और जिस समय ये गीता जी का ज्ञान बोला गया था, उस समय ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना ईसाई था, ना जैन था, ना बौद्ध था। तो ये गीता जी का ज्ञान संपूर्ण मानव जाति के लिए है। ये मुसलमानों के लिए भी है, ये हिंदुओं के लिए भी है, सिखों के लिए भी है।
तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण जी ने भक्ति मार्ग के विषय में गीता जी में क्या बोला है। बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, और कहते हैं समझदार को संकेत ही काफी होता है, बाकी भैंस के आगे चाहे कितना बीन बजा लो उससे कोई फायदा नहीं है। ये आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है, और हम इसके अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में चलेंगे कि भगवान हमें क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं भक्ति और भगवान के विषय में। तो अब हम इस पुस्तक के अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 62 को खोलेंगे कि भगवान आप और हमें भक्ति मार्ग के विषय में क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं। भाई और बहनों, एक बात और अच्छे से कान खोल के सुन लीजिए। आज ईसाई धर्म के विश्व में सबसे ऊपर होने का मुख्य कारण क्या है पता है? ईसाई धर्म में केवल एक ही परमात्मा को माना जाता है, केवल एक ही परमेश्वर की पूजा की जाती है, ईसा मसीह की। दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म के होने का मुख्य कारण क्या है पता है? इस्लाम धर्म में केवल एक अल्लाह की इबादत की जाती है, केवल एक ही परमात्मा की। उनकी पुस्तक भी एक ही है, उनका भगवान भी एक ही है, बाइबल भी एक ही है तो उनका भगवान भी एक ही है, ईसा मसीह। इस्लाम में उनकी पुस्तक भी एक ही है, कुरान, तो उनका अल्लाह भी एक ही है। लेकिन हमारे यहाँ पे पुस्तकें इतनी है चाहो तो मकान भर जाए, और देवता इतने हैं कि भाई साहब 52 डब्बों की ट्रेन भी छोटी पड़ जाए। इसलिए हम लोग तीसरे नंबर पे हैं, क्योंकि आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने, जो लाखों की संख्या में फैले हुए हैं, आज तक इन्होंने हमें यह बताया ही नहीं कि एक परमात्मा कौन है, एक भगवान कौन है, एक अल्लाह कौन है, उसका नाम क्या है, किस एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, सबसे बड़ा भगवान कौन है। इसलिए हम लोग भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा नीचे हैं, और यही कारण है आज हिंदू धर्म के तीसरे नंबर पे होने का। और यदि समय रहते हम लोग आज नहीं जागे, और इसी प्रकार से यदि हम 33 करोड़ देव देवताओं की पूजा पाठ में लगे रहे, रास्ते में किसी ने काले पत्थर को सिंदूर से लाल कर दिया, वहां भी हम लोग सिर झुका के 10 का नोट फेंक के आके निकल जाते हैं। ये भक्ति नहीं है। आज आपने जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये इतनी मोटी पुस्तकें, ये श्रीमद् भागवत गीता, ये 700 श्लोक भगवान ने क्यों बोले? मनोरंजन के लिए नहीं बोले, हमें भक्ति और भगवान से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आज भी यदि हम इन धर्मशास्त्रों को खोल के नहीं देखेंगे तो धिक्कार है ये मानव जन्म प्राप्त करने का, जो 84 लाख योनियां भोगने के बाद केवल एक बार मिलता है, परमात्मा की पहचान करके, उसकी भक्ति करके सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों से बाहर निकलने के लिए। तो जिस प्रकार वो किसान का बेटा अपने बाप के द्वारा लिखी गई फार्मिंग के विषय में उस पुस्तक को नहीं पढ़ेगा, और उस पुस्तक में जो लिखा गया है उसके अनुसार यदि वो फार्मिंग नहीं करेगा, वो बच्चा कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण जी ने, भगवान ने जो पुस्तक लिखी है, जो इन्होंने ज्ञान दिया है गीता जी का, यदि हम उनके अनुसार भक्ति क्रिया नहीं करेंगे, और किसी भी ऐरे गहरे नत्थु बहरे छोटे मोटे बाबा जी ने, गुरु जी ने, धर्मगुरु ने, शंकराचार्य ने, 1008 की उपाधि लेके बैठे संत महंतों ने हमें जो भी भक्ति मार्ग का पाठ पढ़ा दिया मनमाना, उसको हम फॉलो करते हुए जा रहे हैं, तो कहां से भक्ति बनेगी, कहां से भगवान मिलेगा? तो YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें, क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं, ये धर्मगुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है।
हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है। ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्म गुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसकी खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़ा ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए। चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लग 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नहीं। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको पिता बचाएगा। तो ये परम पिता परमात्मा धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनके मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूँ, बता ही सकता हूँ, जानकारी ही दे सकता हूँ। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर
परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।